ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम बहुत चीज़ों को प्योर बोलते रहते हैं, हमारे लिए तो कुछ भी, जैसे अब कोई मिठाई है, वो मिठाई प्योर है नहीं है, उसमें मिलावट की है नहीं की है। या फिर हम दही घी तो खरीदते ही हैं, तो घी में लिखा होता है ना शुद्ध देसी घी या वगैरह कुछ भी, तो वो घी प्योर है या नहीं है ये भी हम चेक करते ही हैं। या फिर हमारे लिए कोई दूध भी होता है, तो दूध में पानी तो नहीं मिला दिया, ये भी हमारे लिए प्योर दूध है या नहीं है, वो लिख देते हैं ना लोग, प्योर लिख देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। या फिर बोलते भी हैं कि एकदम गाय का दूध है, इसमें कोई पानी नहीं मिला है, कुछ मिलावट नहीं है। या फिर तुम लोगों ने भी सुना होगा कि आजकल सब्जियों में या फिर किसी भी चीज़ का कलर वलर करने के लिए उसमें इंजेक्शन डाल देते हैं। लाइक ये वाटरमेलन है, इसको लाल करने के लिए अंदर इसमें रेड कलर का इंजेक्शन डाल देते हैं। या फिर पानी का ही ले लो, पानी का भी प्योर है नहीं है, पानी गंदा है कैसा है। तो हमारे जीवन में आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम बोलते हैं कि वो प्योर है या नहीं है, कैसा है वो प्योर। मतलब हम हमारे लिए डेफिनेशन ये कि अगर वो अच्छा है हमारी सेहत के लिए तो एक तरीके से वो प्योर है। बट क्या साइंस के लिए भी यही डेफिनेशन है? नहीं, साइंस के लिए जो डेफिनेशन है प्योर की वो बिल्कुल डिफरेंट है। साइंस के हिसाब से होता ही है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मिलकर बनी हो, वो हमारे लिए क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है। उसके अलावा सब कुछ मिक्सचर हो जाता है किसी दो चीज से मिला हुआ, ठीक है। तो अब मतलब मान लो कि जितने भी अभी हमने चीजें देखी, मिठाई हो गया, मिठाई में अलग अलग चीजों को मिक्स करते हैं, वो प्योर नहीं है मतलब साइंटिफिक टर्म्स में, ठीक है। अगर हमने फिर किसको देखा, हमने या फिर घी को देखा, घी में भी हमारे पास दूध होता है, प्लस उसको जब पैकिंग वैकिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग चीजें ऐड करते चले जाते हैं। या फिर हमने वाटर देखा, वाटर भी प्योर है बट उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं, यानी और भी चीजें होती हैं। तो प्योर कोई भी चीज साइंटिफिक टर्म्स में तभी होगी जब वो सिर्फ एक ही चीज से मिलके बनी हो। अगर वाटर है तो सिर्फ और सिर्फ वो H2O से मिलके बना हो और उसमें कोई भी मिनरल ना हो, कोई उच्च आयन ना हो, कुछ ना हो, तभी जाके उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। या फिर और भी एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो भी चीजें है ना, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, फैट हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, प्योर नहीं होते। इनमें से कोई से भी प्योर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे अगर और हम बातें जाने तो प्योर सब्सटेंस एक्चुअल में वो तब होगा जब उसके सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का गैस है, अब सारे के सारे गैसेस क्या है, हाइड्रोजन ही है। हर ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और सारे के सारे सब के सब क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। बट अगर मिठाई में अगर देखें तो उसमें दूध भी होता है, कुछ मिठास भी हम ऐड करते हैं, अलग अलग चीजें ऐड करते हैं। या फिर हमने वाटर ही देखा, तो वाटर में भी मिनरल्स वगैरह आजकल डलते हैं, मतलब डलते क्या है, होने चाहिए ताकि हमारी सेहत के लिए अच्छे हो। बट साइंटिफिक टर्म्स में वो प्योर नहीं है। प्योर होगा वो जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास ये कॉपर का एकदम प्योर फॉर्म है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर ही होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉपर, और कुछ भी नहीं होगा, तब हम जाके इसको प्योर बोलेंगे साइंटिफिकल टर्म्स में। अब यहां हमने दो वर्ड्स अलग अलग देखे, एक तो है सब्सटेंस और एक क्या है हमारे लिए, मिक्सचर। इन दोनों वर्ड्स का एक्चुअल मतलब क्या है, अब वो भी जरा देखते हैं। तो सब्सटेंस बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसको हम किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते, ये कहने का मतलब है। अब वो है कि अब प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। अब एक बात बताओ, तुम यहाँ पे आयरन है, तुम आयरन को आयरन से सेपरेट कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये प्योर फॉर्म में एक तरीके से आयरन होगा, सेपरेट नहीं कर सकते। ये हमारे पास मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को मर्क्यूरी से अलग कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मर्क्यूरी एक बेसिकली एक लिक्विड होता है, ऐसा समझ लो। अब इसको इससे अलग करना चाहो तुम अलग कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सब्सटेंस बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, है कि नहीं। अब जैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हारे घर में अगर पानी है और पानी में चीनी मिक्स किया है, तो थोड़ी बहुत मेहनत करो तो चीनी और पानी को मिक्स कर सकते हो। बट वो उसे इसलिए अलग, मतलब मिक्स कह रहा हूं मैं, उसको अलग कर सकते हो, इसलिए अलग कर सकते हो बेसिकली वो क्या है, एक मिक्सचर है, वो कोई सब्सटेंस नहीं है। सब्सटेंस को तुम ऐसे अलग नहीं कर सकते। और फाइनली हम बात करते हैं किसकी, मिक्सचर की, कि बेसिकली एक मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। घर में नमकीन आती है ना, अलग अलग तरीके से मिक्स हुई हुई, वो मिक्सचर है। तो हमने मान लो दो अलग अलग चीजों को अगर मिक्स कर दिया तो वो हमारे लिए क्या है, एक मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, ये होगी बहुत बाद की बात। इस चैप्टर में बड़े ही डिटेल में मैं तुम्हें समझाऊंगा एलिमेंट कंपाउंड क्या होता है। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि हमारे पास मिक्सचर एक ऐसी चीज है जब हमारे पास क्या हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा चीजों को हमने मिक्स कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे हवा ले लो। अब हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत अलग अलग तरीके की गैसेस प्रेजेंट होती हैं हवा में, तुम्हें पता ही है। अब तुम्हारे रूम में क्या परफेक्ट सिर्फ ऑक्सीजन है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग गैसेस को जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता
जाता है, एक तरीके से मिक्सचर हो जाता है। इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा क्या नाम है, अगर ग्राफिक मतलब पाई चार्ट के फॉर्म में देखें तो 78% उसमें नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी सब कुछ अलग अलग तरीके की गैसेस होती है। बात तुम लोग को पता होगी, छोटी सी बात है, पता होगी। तो ये होता है एक मिक्सचर, जब हमने अलग अलग चीजों को मिक्स कर दी। तो प्योर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये तुमने समझा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रियल लाइफ में निकलो और बोलने लगो कि मम्मी ये घी जो है ये प्योर नहीं है। नहीं, साइंटिफिक टर्म्स में बोलना अलग चीज है और रियल लाइफ में बोलना अलग चीज है। ऐसे बोलने लगोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। खैर, ये थी छोटी सी कहानी, बाकी जो भी अगली क्लास में देखते हैं। बाय बाय।